बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्या वजीर आला पंजाब को डी नोटिफाई कर दिया जाएगा? कल से ये खबर चल रही थी, पीडीएम ने डिसाइड भी कर लिया था, लेकिन क्यों डी नोटिफाई नहीं किया गया? इसके पीछे वजूहात है, इसके पीछे एक फोन कॉल भी है और इसके पीछे वजीर आला पंजाब से ली गई अश्योरेंस भी है। वो क्या अश्योरेंस है, क्या तफसीलात हैं, अंदर की स्टोरी क्या है, आपको इस व्लॉग में बताएंगे। साथ आपको ये बताएंगे कि स्पेशल ब्रांच की टीम एक इमरान खान साहब के घर पहुंची है और जासूसी का मामला है। खसूसन जो ऑडियो लीक्स हुई हैं, इसके बाद जासूसी का मामला जोर पकड़ गया और स्पेशल ब्रांच की जो टीम पहुंची है वो इमरान खान के घर में लगे हुए आलात के हवाले से, जो आपको पता है सर्चिंग डिवाइसेस हैं, जो टैपिंग डिवाइसेस हैं, उनको क्या खबर मिली है इमरान खान के घर से, वो भी आपको इस व्लॉग में बताएंगे। साथ हम आपसे बात करेंगे पीडीएम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मुतअद्दिद बार जिस तरह से इलेक्शन से भागी है, अब इस्लामाबाद के लोकल बॉडीज से इलेक्शन से भागने की इनसाइट तो मैंने आपको दी थी। एक नई डेवलपमेंट हुई है, ये मामला लेके वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए हैं कि भाई हमने इलेक्शन में नहीं जाना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केस की समाअत हुई है वो भी इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। साथ आपको बताएंगे कि जो शहबाज शरीफ के दामाद हैं हारून अजीज, वो जब अदालत में पेश हुए तो गाड़ी पे नंबर प्लेट नहीं था। जो साफियों ने उनसे सवाल किया तो एक बंदा उनके आगे जो चल रहा था उसने कहा मूव सर, मूव प्लीज। तो उससे पूछा गया कि भाई आप कौन हो, मूव मूव कर रहे हो? तो उसने कहा ये छोड़े आप, मैं कौन हूं। यानी वो एक खास प्रोटोकॉल में आ रहे थे, प्रोटोकॉल में तो आ रहे थे, अदालत में उनके साथ क्या हुआ है ये तमाम मामला शरीफ फैमिली का, खसूसन उनके दामाद का, जो मैंने आपको पहले भी अपने व्लॉग में एक्सप्लेन किया था कि ये आएंगे, इनको प्रोटेक्टिव बेल के हवाले से समाअत होगी और उसके बाद आज ऑर्डर्स क्या जारी हुए हैं ये भी इस व्लॉग में हम आपको बताने लगे हैं। जो सहाफी से गुफ्तगू हुई है स्पेशल ब्रांच वाले की या जो भी वो सिक्योरिटी एहलकार था, और उसके बाद जो सिचुएशन बढ़ी है राइट नाउ ट्विटर पे, सहाफी सारे मिलके शहबाज शरीफ के खिलाफ जो है वो बैश कर रहे हैं उनको, शहबाज शरीफ को भी, और ये कह रहे हैं कि आखिर क्यों दामाद की इतनी सिक्योरिटी है कि जो साफियों को धक्के भी मारती है, साफियों को कहती है आगे मूव मूव भी, और फिर साफियों को वीडियोस भी नहीं बनाने देती और बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियों में आते भी हैं। तो ये भी स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे कि अदालत में आज क्या हुआ है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। सबसे पहले मामला है, हम डिस्कस करते हैं लोकल बॉडीज इलेक्शन का, उसके बाद मैं फिर आपको बताऊंगा पंजाब के वजीर आला को डी नोटिफाई क्यों नहीं किया और जासूसी के हवाले से। देखिए, अगर बात कीजिए लोकल बॉडीज के इलेक्शन की, आपको पता है कि पहले 50 यूसीज थी, इन्होंने बढ़ा के 101 की और इलेक्शन को मुलतवी किया। फरवरी में इलेक्शन होने थे, दिसंबर तक ले गए। 31 दिसंबर को डेट अनाउंस हो गई तो इन्होंने ये किया कि इसकी जो यूसीज होनी चाहिए वो 101 नहीं 125 होनी चाहिए। विफाकी काबीना ने एक लेटर निकाला, काबीना की उससे मंजूरी हुई और काबीना की मंजूरी के बाद उन्होंने कहा कि ये मामला जो है ना अब 125 यूसीज आप बनाएं, नई यूसीज बनाएं। इलेक्शन कमीशन ने वो फैसला विफाकी काबीना का चैलेंज कर लिया और इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं, टाइम पे होंगे, 31 दिसंबर को लोकल बॉडीज इलेक्शन होंगे। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि लोकल बॉडीज इलेक्शन के हवाले से अब ये तो फैसला इन्होंने कर लिया कि इलेक्शन कमीशन ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जहांगीर जदून जो कि मुस्लिम लीग नून के वकील है, उन्होंने एक दरखास्त दायर की और उस दरखास्त में मौकिफ ये इख्तियार किया कि विफाकी काबीना का फैसला, ये कैसे हो सकता है कि विफाकी काबीना के फैसले को रिवर्स किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने एक अलग दरखास्त दायर की कि ये लोग जो है आपके हुक्म की तामील नहीं कर रहे और इन्होंने इलेक्शन टाइम पर नहीं करा रहे। बिहाइंड द सीन आपको पता है पर्पस क्या है कि राइट नाउ इमरान खान की हवा चली हुई है। अगर यूसीज में इलेक्शन हुए इमरान खान साहब जीत जाएंगे। इमरान खान साहब के जीतने से फर्क ये पड़ेगा इन्हें कि ये ऑलरेडी एक बैकफुट पे हो जाएंगे, सियासत में बैकफुट पे हो जाएंगे। लोग कहेंगे कि आपकी तो पॉपुलैरिटी नहीं रही, आपकी हुकूमत की जो है इस टाइम सबसे अनपॉपुलर हुकूमत हुई हुई है, जिस तरह से कर्जे लिए हुए हैं, जिस तरह से मुल्क की माशी सूरत है, तो राइट नाउ हमने इलेक्शन में नहीं जाना। यही वजह है कि आज के दिन शाम में आप कानून साजी इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी देखेंगे, नेशनल असम्बली में होगी। वो बिल बड़ा इंपॉर्टेंट है, रात को हम आपको इस पर भी गाइड करेंगे। लेकिन ये फिल भागने की कोशिश कर रहे हैं और इलेक्शन से भागने की कोशिश है, ये तैयारी भरपूर है। और जो इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, उन्होंने भी एक दो ऑब्जर्वेशन दिए हैं जब वो केस सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि देखें, विफाकी काबीना के फैसले को हम कानून साजी से तो उनको रोक नहीं सकते, ये अदालत को मालूम होना चाहिए उन्हीं का फैसला है जो इलेक्शन कमीशन इंप्लीमेंट कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विफाकी काबीना इसमें
रोड़े अटका रही है। तो मेरा ख्याल से जज साहब को बजाय ये कहने के कि हम कानून साजी से नहीं रोक सकते, बिल्कुल आप नहीं रोक सकते, लेकिन आप अपने ऑर्डर्स पे तो इंप्लीमेंट कराएं। आपने जो टाइमली इलेक्शन का कहा था, जो बल्दियाती इंतखाबात का कहा था, उसको तो सुने और उस पर तो फैसला दें। तो तमाम जो है नजरें अदालत की जानिब है, क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया, 31 दिसंबर को ये इलेक्शन होने हैं। क्या इलेक्शन कमीशन जीतता है या पीटीआई का मौक़िफ़ जीतता है कि इस टाइम पे इलेक्शन हो, या फिर पीडीएम जो कानून साजी के जरिए और पार्लियामेंट के जरिए इस पर जर्ब लगाना चाहती है वो जीतते हैं। लेट्स सी मामला किस तरह से अनफोल्ड होते हैं, आपको बताएंगे। कल तक इस केस की समाअत मुलतवी होगी। फिर हम आपको बताते हैं जी जासूसी का मामला। देखिए, इमरान खान साहब की जब से ऑडियो लीक हुई है, तो इमरान खान साहब, मैंने आपको पहले भी बताया, उस ऑडियो पे हम खैर पूरा वीलॉग कर चुके हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है उसके क्या हकाइक हैं। लेकिन इमरान खान साहब थोड़े से, आप वो बंदा कहते हैं ना, खबरदार हो गए। स्पेशल ब्रांच की एक टीम इमरान खान साहब के घर गई, उनके जासूसी के आलात को चेक करने के लिए। वहां पे पूरा सर्च ऑपरेशन, राइट नाउ मैं जब ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो उनके घर पे पूरा सर्च ऑपरेशन हो रहा है और देखा जा रहा है कि उनके कमरे में कोई बगिंग डिवाइस है, उनके टेलीफोन में कोई बगिंग डिवाइस है, उनके घर बनी गाला के मुख्तलिफ कमरों में, नौकरों के पास, सिक्योरिटी गार्ड्स के पास छानबीन हो रही है कि कोई बगिंग डिवाइस, कोई सर्च डिवाइस, कोई ऐसी डिवाइस जिससे डेटा जाता हो, जिससे कन्वर्सेशन जाती हो, कोई सीक्रेट स्पाई कैंप्स तो नहीं लगे हुए। तो राइट नाउ स्पेशल ब्रांच का ये ग्रुप जो है वो इमरान खान के घर गया हुआ, और ये खसूसी तौर पे ऑडियो लीक होने के बाद से ये डेवलपमेंट आई है सामने कि इमरान खान के घर को सर्च किया जा रहा है कि कोई इस तरह की चीज जो इमरान खान की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, वो उसको बग तो नहीं किया जा रहा, उसको रिकॉर्ड तो नहीं किया जा रहा, जो कि ये ना हो कि बाद में उनको जाहिर किया जाए उनकी प्राइवेट गुफ्तगू को, या फिर इस तरह की कोई चीज। तो स्पेशल ब्रांच का ग्रुप राइट नाउ ये कर रहा है। आपको बताते हैं असल स्टोरी की जानिब आते हैं, और असल स्टोरी है, पहले हारून अजीज साहब की स्टोरी जल्दी से आपको बता देता हूँ। हारून अजीज साहब हमजा शहबाज के दामाद है। हमने आपको बताया था कि ये 21 दिसंबर को आ रहे हैं। वो 21 दिसंबर को आते ही उन्होंने 22 दिसंबर को, मैंने कहा था अदालत में पेश होंगे, आज बिल्कुल अदालत में पेश हो गए। गाड़ी की इनकी नंबर प्लेट नहीं थी, सरकारी प्रोटोकॉल लगा हुआ था, और प्रोटोकॉल के जो लोग थे वो हारून अजीज की वीडियो बनाने की इजाजत नहीं दे रहे थे। तो एक तो ये सरकारी प्रोटोकॉल लेके आते हैं, दूसरी गाड़ियों का जो है इनकी नंबर प्लेट नहीं होती, खुद कानून को तोड़ते हैं, और इसके बाद शाहाना शाहाना बंदे हैं, शाहाना लोग हैं। तो इनके तर्ज जिंदगी भी आप ये देखें कि वजीर आजम के सिर्फ दामाद हैं, और इनके साथ प्रोटोकॉल की लाजवाब सर्विसेज भी मौजूद हैं, ऐसे सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद हैं जो मीडिया को रोकते हैं कि इनकी बदनामी ना हो जाए। 15 दिन की इनको प्रोटेक्टिव बेल मिल गई, और वहीं आजम सवाती का तफसीली फैसला भी जारी हो गया। आजम सवाती के तफसीली फैसले में लिखा यह गया कि आजम सवाती ने एक दफा 2 जुर्म का इर्तिकाब किया है, वो सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ है, और उनको 7 से कम से कम 7 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है, और जमानत उनकी मुस्तरद कर दी गई है। तो ये तो देखें हमारे मुल्क का हाल है, और हमारे मुल्क के हाल में ये दोनों चीजें आपके सामने हैं। एक ने नैब में करप्शन, नैब के केसेस थे, एक पे करप्शन के, उसको जो है हिफाजती जमानत मिल गई, और एक की हिफाजत को मंसूख कर दिया गया बिकॉज उस पर बुरे दिन चल रहे हैं, और उसने ट्वीट कर दी थी एक। खैर, आगे चलते हैं, और आगे हम आपको बताते हैं कि वजीर आला पंजाब का इंतखाब क्यों नहीं हो सका, या डी नोटिफाई का जो कह रही थी पीडीएम, वो क्यों नहीं जारी हो सका। वजीर आला पंजाब ने, देखें, अब मैं सबसे पहले ये आपको बता दूं कि राइट नाउ जो 23 दिसंबर जो जुम्मे का दिन दिया गया था इमरान खान की जानिब से कि असम्बलियां तहलील होंगी, वो नहीं होंगी। उसकी वजूहात क्या है, उसकी वजूहात मैं आपके सामने रख देता हूँ। उसकी वजूहात ये हैं कि असम्बलियां तहलील करने के लिए जो है वजीर आला का नो कॉन्फिडेंस मोशन को नाकाम बनाना बहुत ज़रूरी है। अब चूंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन फाइल हो गई है, और रूल्स एंड रेगुलेशंस ये कहते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के 7 दिन के बाद जो है वो नोटिफिकेशन जाता है वजीर आला को, और वजीर आला ने विद इन 3 to 7 डेज, 3 से 7 दिनों के दौरान ये लाजमी करानी होती है। तो अगले जुम्मे या अगले हफ्ते को एक्सपेक्टेड है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन होगी। 177 अराकीन जो हैं वो पीटीआई के पास हैं, 166 के करीब अराकीन जो हैं, 167 या 166 अराकीन जो है वो पीडीएम के पास हैं, और पीडीएम जो है अकाफ लीग के 10 अराकीन इस टाइम पीटीआई की हमायत में है। लेकिन जो पसे पर्दा गेम हो रही है वो कुछ और है।
डी नोटिफिकेशन क्यों नहीं, अब मतलब यानी उन्होंने ये वोट लेना है तो वो पीटीआई ये कह रही है कि ये नो कॉन्फिडेंस का जो मूव है उसको नाकाम बनाकर हम जो है असम्बलियां तहलील करेंगे। लेकिन इससे पहले जो बड़ी चीज है वो परवेज इलाही साहब है। परवेज इलाही साहब का डी नोटिफिकेशन जो है वो हो जाना था, लेकिन वो हुआ इस वजह से नहीं कि परवेज इलाही साहब, किसी ने बताया कि परवेज इलाही साहब ने फोन पे भी और परवेज इलाही साहब को ने जाकर भी ये गारंटी दी हुई है कि मैं ये तमाम मामले से पहले खुद मुस्ताफी हो जाऊंगा, लिहाजा इनको आपको जो है मुस्ताफी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मामला ये है कि परवेज इलाही साहब जो है वो क्या अगले बुध, अगले जुमेरात, अगले जुम्मे से पहले मुस्ताफी हो जाएंगे। अगर मुस्ताफी हो जाएंगे, ये गारंटी, ये एश्योरेंस दे दी गई, तो उनका डी नोटिफिकेशन का वो नहीं होगा। अदरवाइज डी नोटिफिकेशन जो है उनका जारी हो जाएगा गवर्नर की जानब से और ये मामला जाएगा अदालत। और जब ये अदालत जाएगा तो ये मामला तूल पकड़ जाएगा। तूल पकड़ने का मतलब ये है कि ये मामला जब जितना एक्सटेंड होगा उतना पीडीएम को फायदा होगा, बिकॉज इमरान खान राइट नाउ चाहते हैं असम्बलियां तहलील हों, लेकिन मुझे ये दिसंबर में तहलील होते नजर नहीं आती। मैंने आपको अपने व्लॉग में कहा था कि नहीं आ रही नजर, बिकॉज इदारे ये नहीं चाहते कि असम्बलियां तहलील हों। तो लेट्स सी मामला जो भी अनफोल्ड होते हैं, हमने आपको खबर दे दी है कि खबर ये है कि परवेज इलाही साहब का खुद मुस्ताफी होने का मूड है, इस वजह से उनका डी नोटिफिकेशन नहीं हो रहा, डी नोटिफाई नहीं हो रहे। अगर होंगे तो उसमें ये होगा कि परवेज इलाही साहब पूरी तरह टिल्ट हो जाएंगे पीटीआई की तरफ और वो पीडीएम अपनी चाल खेलेगी। पीडीएम राइट नाउ वॉचिंग, वेटिंग एंड सीइंग द सिचुएशन राइट इन पंजाब एज वेल। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। कंबर जैदी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।